महल के भव्य कमरे में निहारिका अपनी चालाकी पर इतराते हुए जश्न मना रही थी, क्योंकि उसने राध्या का मंगलसूत्र छीनकर उसे अपने गले में पहन लिया था। शीशे के सामने खड़ी वह खुद को निहारते हुए गर्व से मुस्कुरा रही थी, जैसे वह किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही पहचान को जी रही हो। तभी दरवाजे पर एक साया उभरा। वह राध्या थी, लेकिन नानी के भेष में, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और सिर पर बंधा नकली बैंडेज। उसके कदम भले कांप रहे थे, पर आंखों में अपनी अस्मिता वापस लेने की आग जल रही थी। इससे पहले कि निहारिका कुछ समझ पाती, राध्या तेजी से उसके पास पहुंची और एक तेज सुई उसकी कलाई में चुभो दी। दर्द से निहारिका की पकड़ ढीली हुई और मंगलसूत्र हवा में उछल गया, जिसे राध्या ने तुरंत थाम लिया। अपनी आवाज बदलकर उसने गुस्से में कहा कि यह मंगलसूत्र उसकी नातिन का है और इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। क्रोध में अंधी निहारिका ने उसे जोर से धक्का दे दिया, लेकिन गिरने से पहले ही राध्या प्रथम की बाहों में समा गई, जो ठीक उसी समय वहां पहुंचा था। प्रथम ने गुस्से में निहारिका को डांटा, पर असली तनाव तब शुरू हुआ जब राध्या का नकली बैंडेज उसकी शर्ट में उलझ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी पहचान उजागर होने का खतरा मंडरा रहा था। पसीने से भीगा चेहरा, कांपते हाथ और अंदर का डर, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। उसने हड़बड़ाहट में खुद को संभालने की कोशिश की और किसी तरह बैंडेज छुड़ा लिया, हालांकि उसका एक टुकड़ा प्रथम की शर्ट में फंसा रह गया। प्रथम ने उस कपड़े को गौर से देखा, जो किसी असली पट्टी की जगह मेकअप और गोंद से बना था। कमरे में छाया सन्नाटा अब एक नए शक और आने वाले बड़े खुलासे की आहट दे रहा था, जहां राध्या की सच्चाई किसी भी पल सामने आ सकती थी।